अरे भाई जितने मैंने एग्जाम्पल किए थे वो सब क्लियर हो गए? बोल कहाँ तक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर हो गया था 4, सेकंड, थर्ड, 4 भी करवा दिया था। देखिए एग्जाम्पल वो करवा रहे हैं जो सिर्फ सेम टू सेम क्वेश्चन भी होंगे यहाँ से। चालू कर दिया क्या? दोबारा से चालू। देखिए यहाँ से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वैसे ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना? उस एग्जाम्पल पहले ही एक्सरसाइज 11। तो आप देखिए यहाँ से एरिया एक क्वेश्चन दिया है, सब एलिप्स है, सर्कल है कहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या है? लाइन दी हुई है, लाइन दी है y इक्वल टू कितना बोलो? y इक्वल टू √2y, √2x होगा, x इक्वल टू √2y और क्या दिया? एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ठीक है ना? ये सर्कल है, ये पैराबोला है किस्म, ठीक है? तो यहां से नहीं, ये लाइन डिफिनेशन है, ठीक है? और सर्कल। तो आप देखिए यहाँ सबसे पहले आप सर्कल देखें, गिवन है, यहाँ आप फिगर कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्लियर? तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि फार्मूला तो ये लगना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ से आपको सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पर सेंटर क्या आया? 0 0 और r कितनी आई? 3। आपने क्या किया? एक फिगर ड्रॉ किया, सर्कल बना लिया, सेंटर है, सेंटर क्या है? ये, ठीक है? 0 0 है, रेडियस कितनी आई? 3। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3 0। और लाइन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c हमेशा एक लाइन होती है, वो स्ट्रेट जाती है 45 डिग्री, पता है कि नहीं? बोलो, y इक्वल टू mx लाइन कैसे जाएगी? इस पर ओरिजिन से 45 डिग्री पर जाती है, फिक्स है ये। और अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट क्या होंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो इक्वेशन दिए ना, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। हमको तो पता है कि y 45 डिग्री जाएगी, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन है यहाँ, तो y x की वैल्यू यहाँ तो क्या आएगा? 2√2y स्क्वायर आ जाएगा नहीं, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9, 3y स्क्वायर इक्वल टू 9, y स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है? √3, ठीक है? कितना आएगा? √3। जब y √3 आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। y √3 है, √3 का मतलब यहाँ कहीं समथिंग होगा, y √3 ऊपर गया नहीं ना, और यहाँ कितना आया? 2√3√2, तो 3√2 इससे ऊपर ही जा रहा है, एग्जैक्ट बनाएंगे और सीधी आगे से सीधी 45 डिग्री जाती है। स्केल लेंगे तो ऐसे ही जाएगी हमेशा, बेलने डालेंगे।
तो ये यहाँ पर कट किस पे कर रहा है? अब हमें ये मैंने लाइन तो खींच दी है, लेकिन हमको पता क्या है कि क्या पॉइंट आएंगे, उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा। तो इसकी पॉइंट एक्स कितना आया? 3 रूट y की वैल्यू √3 है, √6 आएगा। और ये कितना था? √6x आ गया है, और ये कितना आया? √3। इस पे ही कट कर रहा है, ठीक है। अब की लिमिट ये आ गई, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे कट किया तो ये वैल्यू डाल दी है, मैंने m डाल दिया, किस पे डाल दिया? तो एक तो ये पोर्शन हो गया, ये हमको कह रहा है x एक्सिस से इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका एरिया फाइंड करना है इस लाइन से। तो यही द्वारा इसके द्वारा लाइन से कौन कर रहा है? इतना पास कर रहा है। तो आप 0 से √6 तक, यहाँ तक √6 लिमिट है, बोलो 0 से √6 तक क्या लगाएंगे? लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र, इससे लाइन से। तो यहाँ देखो एरिया 0 से √6 तो हो गया लाइन के थ्रू, बाई dx ऑफ लाइन यहाँ लिख दिया है, ठीक है, प्लस √6 से कितना? 3, √6 से 3 तक ये वाला सर्कल का है, किसका है? yc dx, बोलो। अब यहां से देखो 0 से √6 बाई की वैल्यू यहां से लाइन से क्या मिलेगी? x/√2 मिलेगी नहीं, प्लस √6 से 3, और सर्कल का बाई इक्वल टू क्या मिलेगा? √3 का स्क्वायर माइनस x² dx, बोलो। समझ आया कि नहीं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बहुत आते हैं, अंदर सब जैसे मिलेंगे क्वेश्चन, कोई अलग नहीं होगा, जो एग्जांपल है वो। तो यहां से करते डिलीट किया मैंने, क्या था? 0 से √6 बाई की वैल्यू आई थी √2 dx प्लस √6 से 3 √3 का स्क्वायर माइनस x² dx। इसमें देखिए 1/√2 तो बाहर ले लिया, x² एडिशन हो गया, √6 ये कर दिया, प्लस इसमें क्या था? x/2 √3 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² मींस 9 होगा अपॉन sin इनवर्स x/a, x मींस x3, और g कितना है? √6 से 3, सही है। यहां से आपके पास ये वैल्यू रखो तो 12/2 तो ये आ गया बाहर, √6 का मतलब 6 हो गया, माइनस 0, प्लस इसमें लिमिट रखो, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 कर देगा, प्लस 9/2 sin इनवर्स 1 कितना होता है? π/2, बोलो, माइनस √6 रखो, यहाँ √6 का स्क्वायर 6 होगा, 9 - 6 3 आएगा, तो यहाँ पे √6/2 × 3 होगा कि नहीं? 9 - 6 √3 आएगा, सही है, प्लस 9/2 sin इनवर्स √3, यहाँ पे रखेंगे कितना? √6 रखोगे ना, √6 को √3 × चलो लिख दो, sin इनवर्स √6/3 हो गया, क्लियर? ये हो गया। आइए यहां से आपको मिल गया 2 3 या 6 यानी 3/√2, सही, प्लस कितना? 9π/4 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा? ये √6 √18 कर दूं, है 9 × 2 = 18, 3√2 लिख सकते हैं इसको फिर, अपॉन 2 प्लस 9/2 sin इनवर्स √3 × √2/3, इससे √3 टर्म कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से
आपको मिला 3/√2 प्लस ये 9π/4 माइनस 3√2/2, ठीक है, और माइनस ये भी हो जाएगा माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2 साइन इनवर्स √2/3। तो यहां से आपका ये कितना हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा, हो गया। तो ये कर देंगे x1, तो यहां से 9π/4 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/3 कॉमन ले सकते हैं। क्या आ रहा है देखिए, सही अपना, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले लिया, क्लियर। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 एग्जांपल है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, सॉल्यूशन है, समझ सकते हैं, 8 का ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 9 देखिए सब एलिमेंट्स के हैं, ऐसे एलिमेंट लगानी है, कोई नई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या है बोलो, फाइंड द एरिया enclosed by 2x line 2x plus y by line है 2x plus y equal to 4 and ordinates x is equal to 0 and ordinates x is equal to 0 and x equal to 3, ये है बेटा। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बना लीजिए, क्या है, ठीक है, एक्सिस है ये, x x डैश y डैश। तो यहां से एक लाइन है 2x plus y equal to 4 है, तो y equal to mx plus c में कन्वर्ट हो जाएगी, y equal to mx plus c हमेशा कहां से जाएगी, ये देखो पहले। अगर आपका x 0 है, यहाँ 0 रख दिया x, तो y equal to 4 आ गया, x 0/4, तो x 0 है, यहाँ एक पॉइंट ये मिल गया, y 4 मतलब यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट मिल गया 0 और 4। तो यार अगर आपने 3 रखा तो 3 2 या 6, y equal to -2 आएगा, 3 2 या 6 y equal to -2 आएगा, हाँ, y equal to -2 2 0 आ रहा है, तो 2 0 कौन देगा, अच्छा ऐसा ले लो, x 0 तो y 4 आ गया, y 0 तो x y वो नहीं बनाते थे अपना, अच्छा तो बनाते कहाँ थे, 11 करते थे, होगी 11 तो था नहीं, था इनइक्वालिटी नहीं थी तुम्हारे यहाँ, इनइक्वालिटी नहीं थी, अब आएगी इसमें 12 उसको खत्म कर दिया, अब इससे ना इनइक्वालिटी में कोई इक्वेशन होती तो x 0 और y 0 x 0 की लाइन की जाती है, ठीक है ना। लाइन का इक्वेशन x 0 किया तो y 4 आ गया, और y 0 तो x सुना, तो x और कितना आएगा, x 0 किया y 4, y 0 तो x 2 आया, x 2, तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ये कितना गया 2 0, बोलो भाई। तो एक लाइन तो आपकी इक्वेशन ये हो गई, लाइन की इक्वेशन समझे, सी ये बन गई आपका, ये चक्राएगा ये यहाँ आगे 12 में, ठीक है, 11 खत्म कर दिया है। और कह रहा है ये किसके, अब यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास 2 0 ये x =
3 कोऑर्डिनेट्स बचे x0 तो x0 हो गया और x इज इक्वल टू 3 है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 3 तो x3 कोऑर्डिनेट्स क्या होता है y एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस होता है, यानी नीचे देखेंगे उसको नीचे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ से 0 से लिमिट देखिए इसने ये लाइन को नीचे लिया है, क्लियर है फिगर में, और क्या किया है यहाँ से ये 2 है, हमको तो x3 दे रखा है ना, तो x3 यहाँ पे गया तो आप इसको नीचे करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, बोलो हाँ ये है, तो इतना एरिया आपको चाहिए, इतना एरिया चाहिए, ये 30 होगा, ठीक है, इतना एरिया आपको निकालना है, तो 0 से 2 लिमिट बन जाएगी, 0 से 2 लिमिट बन जाएगी, बोलो एक इसके ऊपर वाली स्टेप लगाएंगे तो 0 से 2 y dx हो गया, बोलो प्लस और 2 से 3 लिमिट बना दो, 2 से 3 और y dx, ठीक है y dx, ठीक है इधर वाला है ना, तो यहाँ से देखो 0 से 2 y की वैल्यू क्या निकलेगी 4 माइनस 2x dx प्लस 2 से 3 y इक्वल टू 4 माइनस 2x, बोलो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और आंसर ये है, इंटीग्रेशन करेंगे आंसर निकालेंगे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना हो गया 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 11.1 का, कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला, क्या है y इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू 4ax दिया और and its latest rectum, and its latest rectum, ठीक है, इतना एरिया आपको फाइंड करना, तो यहाँ से देखें सबसे पहले तो आप फिगर बनाएं, y इक्वल टू 4ax है, 4ax y स्क्वायर है, तो ये कहाँ बना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ax x एक्सिस पे बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पैराबोला बन गया भाई, लेटेस्ट रेक्टम यही तो होती थी, यहाँ तक एरिया आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, ये लेटेस्ट यानी दोनों ही पार्ट करना, ठीक है ना, आपने क्या किया यहाँ से स्ट्रिक्टली dx हो गया, ये y हो गया, ऐसे ठीक है ना, तो यहाँ से देखें इसका जो हमारा सेंटर होता है इसका एक 0 तो होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी लिमिट क्या बन गई 0 से a, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और y dx, तो यहाँ से 0 to a, y की वैल्यू क्या है 2 रूट ax, रूट x, सही, तो यहाँ से 2 into 2 रूट a, ये तो कांस्टेंट है, ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ से 4 ऊपर जाएगा 8 आएगा, 8 रूट a अपॉन 3, और ये x a की पावर 3/2 माइनस 0, चलो
तो 8/3 a की पावर 3/2 डेढ़ और आधा a स्क्वायर हो गया। देखो स्क्वायर यूनिट देखो आया कितना है। अरे वो देख ले इसको क्यों घबरा दिया मैंने निकाल लिया ढूंढा डाली करो इसलिए तो रखता हूँ मैं यहाँ ढूंढा डालने से बच्चे करना एक बार बोलो तो दिखाई देता है। ठीक है और यह करना तो यहाँ ये आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डस्टर बढ़िया क्या बात है कौन है ये कोरोना कर रही क्या है कोरोना कोरोना कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन स्केच द सर्कल दिस फाइंड द एरिया इक्वल बाय द y एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्केच द सर्कल स्केच द सर्कल क्या है x स्क्वायर प्लस y square equal to 4 and find the area enclosed by y axis find the area enclosed by y axis enclosed by y axis y axis and x equal 1 and x equal to 1 and x is equal to 1। ठीक है तो यहाँ से देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर सेंटर 0 0 है r आपका 2। ठीक है क्या किया एक सर्कल बनाया x x डैश y y डैश इसके पॉइंट 2 0 होंगे। अब देखो क्लोज बाय y एक्सिस तो कौन सा है ये इंक्लूड बाय y एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 तो ये है x इक्वल टू 1 यहाँ आएगा बीचा बीच में y एक्सिस तो ये होगा पहले ठीक है देख उसका ऐसा ही बना ठीक है तो इक्वल बाय y एक्सिस। ठीक है ये आपको एरिया फाइंड करना है। आइए यहाँ से 1 है तो यहाँ से आपको क्या लेना है 0 से 1 लिमिट हो गई y dx हो गया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 पार्ट है ना। चलिए तो जीरो y वैल्यू कितना आएगी अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। क्लियर ठीक है सर यहाँ से हर स्थिति याद होना चाहिए पहले फिगर अगर कंफ्यूज में है क्वेश्चन नहीं होगा। इसका आंसर क्या है x y तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a x अपॉन 2 हो गया क्या 0 से 1 यहाँ से आपका 2 है बनी है ये 1/2 रखेगा तो 1/2 हो गया और ये 1 बनी आएगा नहीं 3 आएगा प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 सही 0 वाला तो 0 ही कर देगा इसको बोलो तो यहाँ से 2 और अंडर रूट 3/2 प्लस 2
sin इनवर्स 1/2 ऐसा ही रहेगा। sin इनवर्स 1/2 होता है क्या? होता है। √3/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 कितना होता है? 5/6 होता है। 2 3 या 6 5/3 तो ये याद है? हाँ बोलो। कितना है? 2 √3 प्लस 5/2 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और कुछ किया है? नहीं छोटी इसके अंदर तो √3 हो जाएगा प्लस 2π/3 ये आपका स्क्वायर एरिया आ गया। क्लियर हो गया? आगे देखो